साईं बाबा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। साईं बाबा की पूर्णता, आध्यात्म, आदर्श, हितैषिता, अनुकंपा जैसे सद्गुणों ने उन्हें लोगों के बीच आदरणीय बना दिया था। उनके लिए किसी जाति या धर्म में कोई असमानता नहीं थी। उनका धर्म सबके लिए समान था। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सांप्रदायिक मतभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से बाबा ने अपने चमत्कारों के माध्यम से सत्य दिखाया। जिस तरह से मैं इन सभी सिक्कों का निरीक्षण कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने भक्तों का निरीक्षण करता हूँ। भक्तों का मस्तिष्क गलत दिशा में मुड़ चुका है। आपने सच कहा। आत्मा रूपी बाती को प्रज्वलित करो। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं जो दूसरों से प्राप्त की जाए, ये तो स्वयं अपने अंदर जागृत होनी चाहिए। क्षमा कर दीजिए। असत्यता ईश्वर को नाराज करती है। असत्य मत बोलो। बाबा का बचपन। 19वीं शताब्दी की बात है, जब निजाम का साम्राज्य था। उस साम्राज्य में एक छोटा सा गांव था, पथरी। उस गांव में गंगा भवद्या और देवगिरी अम्मा नाम का दंपत्ति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में 28 सितंबर 1835 को उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बालक ही साईं बाबा हुए। गंगा भवद्या के अंदर अनासक्ति की भावना पनपने लगी, जिसकी वजह से वो वन चले गए। देवगिरी अम्मा अपने पति को भगवान के रूप में देखती थी और इसलिए उसने अपने बच्चे को छोड़ पति के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। बच्चे की देखभाल का जिम्मा उसने एक सूफी फकीर को सौंप दिया, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। सूफी फकीर ने उस बालक की जिम्मेदारी संभाली और उसे घर ले आए। वो बालक फकीर के घर 4 साल रहा। कुछ वर्ष बाद फकीर की मृत्यु हो गई। फकीर की पत्नी ने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया, मगर साईं का बर्ताव लोगों से अलग था। वो हिंदुओं के मंदिर जाकर अल्लाह का गुणगान किया करता था। बच्चे के इस आचरण से हिंदू उसे चिढ़ाया करते थे। तुम एक बेवकूफ लड़के हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं। अगर तुम ऐसे ही पूजा करते रहोगे तो हम सबको बदनाम कर दोगे। वो मस्जिद जाकर घोषणा करता था कि राम भगवान है और शिव अल्लाह है। ये बिल्कुल गलत कर रहा है, हमें इसकी शिकायत करनी होगी। हाँ, दोनों ही धर्मों के लोग फकीर की पत्नी के पास गए और बच्चे के इस आचरण की शिकायत की। इस स्थिति को संभालने में असमर्थ फकीर की पत्नी ने उस बच्चे को वेंकू शाह नामक विद्वान को सौंप दिया, जो उनके घर के करीब रहता था। मैं इसे आपको सौंप रही हूँ, अब आप ही इसे समझाइए। वेंकू शाह को ये बच्चा बहुत पसंद था। वो हर मामले में उस बच्चे के विचारों को प्राथमिकता देता था। इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये यहाँ रहेगा तो हम सबके लिए मुसीबत पैदा कर देगा। इसको सबक सिखाना ही होगा। 1851 की एक रात्रि में इस बालक ने आश्रम छोड़ दिया। वो शिरडी पहुंचे, जो एक बहुत छोटा सा गांव था। उसके बाद से वो शिरडी में ही रहने लगे। उनका आसन एक नीम के पेड़ के नीचे था, जहां बैठकर वो नीम की पत्तियां मसला करते थे। बहुत से लोग उन्हें मिलने आते थे तथा अपने दुख बताया करते थे।
वो उनकी तकलीफों का इलाज नीम की पत्तियों से करते थे। उस दौरान महाराष्ट्र में एक कलेक्टर था जिसका नाम साठे था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहता था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसका मित्र नरके उससे मिलने आया। आखिर कब तक इस तरह रहोगे? तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। आसपास की चीजें तुम्हें विचलित करती हैं। मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन मर जाओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक फकीर के पास ले जाऊंगा जो शिरडी में रहते हैं। वो तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। साठे मान गया और वो दोनों साईं बाबा से मिलने शिरडी की ओर चल पड़े। साईं बाबा हंस रहे थे और बहुत ही बेफिक्र नजर आ रहे थे। ये कोई फकीर है या कोई संकी? किसी चीज की परवाह मत करो। मानव शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। शरीर के प्रति कोई आसक्ति उत्पन्न मत करो। अपने भीतर की आत्मा से तुम लगाव उत्पन्न करो। चिंताएं जाने वाले बादल हैं। तुम हिम्मत रखो, बच्चे की रक्षा करो। बाबा की बातें सुनने के बाद साठे ने महसूस किया कि बाबा कोई पागल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान संत है जिसे अपना भूत, वर्तमान तथा भविष्य मालूम है। साठे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि बाबा के भक्तों के लिए शिरडी में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। उन्होंने साठेवाड़ा के नाम से दर्शनार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई। साठे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिरडी में बहुमंजिली इमारतें बनवाई। साठे बाबा के बहुत नजदीकी बन गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिरडी के रहवासियों के मन में साठे के विरुद्ध द्वेष पनपने लगा। वो बाबा के लिए इमारत और मंदिर बनवाने के लिए आने वाला चढ़ावा एकत्रित करते थे। उस समय एक चांदी का रथ और घोड़ा चोरी हो गए थे जो साठे के संरक्षण में थे। साठे मुख्य ट्रस्टी थे। शिरडी के लोगों को चोरी के षड्यंत्र में साठे का हाथ होने का शक था। एक दिन एक रहवासी ने साठे पर हमला करने की योजना बनाई। सुनो बेटा साठे, तुम शीघ्र ही यहाँ से निकल जाने की व्यवस्था करो। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बाबा की भक्ति करने के लिए शिरडी में ही रहना कोई आवश्यक तो नहीं है। भक्ति कहीं भी रहकर हो सकती है। भारी मन से साठे शिरडी से चले गए। साठे के चले जाने के बाद साईं बाबा बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद एक दंपत्ति स्कूल जाने वाले एक बच्चे श्याम के साथ बाबा के पास आए। इसे अपनी सेवा में रखिए बाबा। श्याम शीघ्र ही साईं बाबा से घुल मिल गया। उसने देखा कि बाबा रात के समय लकड़ी के पलंग पर सो रहे थे। एक दिन बाबा, आप रात भर सोते हुए नहीं दिखाई देते। आप खुद से बातें करते हैं या हंसते रहते हैं। इन सब बातों का क्या रहस्य है? प्यारे बच्चे, बहुत सारे लोग मेरी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे बातें करता हूँ। जब मैं अपनी उंगली घुमाता हूँ, उनके मस्तिष्क को घुमाता हूँ। खुश होता हूँ तो मैं हंसता हूँ। बाबा, पाठशाला में मेरा ज्यादा समय व्यतीत नहीं होता। कृपया मुझे अपने साथ रहकर आपकी सेवा करने का मौका दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्याम अब बड़ा हो चुका था और उसकी नजदीकी साईं बाबा से बहुत बढ़ चुकी थी। वो बाबा के भोजन से लेकर सोने तक सभी चीजों का प्रबंध किया करता था। एक दिन कुछ लोग बाबा से मिलने आए। तुम लोग कौन हो? हम आपके अनुयायी हैं। मेरा एक भी अनुयायी नहीं है। अनगिनत भक्त जरूर हैं। एक अनुयायी और एक भक्त के बीच क्या अंतर है, नहीं जानते? कोई भी भक्त बन सकता है, लेकिन अनुयायी बनना इतना आसान नहीं। अनुयायी वो होता है जो अपने गुरु की आज्ञा का अंध रूप से पालन करे। श्याम ये सारी बातें सुन रहा था। उसने महसूस किया कि इतने वर्षों के दौरान उसने साईं बाबा के विचारों के अतिरिक्त कुछ और सोचा ही नहीं। बाबा ने श्याम से कहा, श्याम, इस पूरे विश्व में सिर्फ एक तुम ही मेरे अनुयायी हो, बाकी सब मेरे भक्तगण हैं।
श्याम की आंखें आंसुओं से छलछला उठी। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप ही मेरे आश्रयदाता हैं। श्याम ने अपनी अंतिम सांसें बाबा के चरणों में ही ली। बाबा ने कभी भी अपने भक्तों के सामने आंसू नहीं बहाए थे, किंतु श्याम की मृत्यु पर उनके नेत्रों से 3 बूंद आंसू के निकले। आप इतने दुखी क्यों होते हैं? सब कुछ तो आप ही के हाथ में है। प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। उसके सभी पाप तो बहुत पहले ही धुल चुके थे। उसके जो बचे कुचे पाप थे, मेरे आंसुओं की 3 बूंदों के साथ वो भी बह गए।